अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों से वादा किया था मैंने कि मैं सेट के बारे में इंशाल्लाह आपसे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको कुछ एग्जांपल या एक्सरसाइज सॉल्व करके शेयर करूंगा, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में सेट के जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा बेसिक जो मैथ के कोर्स का, उसमें हमने सेट की डेफिनेशन, सेट के बारे में काफ़ी ज़्यादा हमने डिटेल से देखा था। तो आज इंशाल्लाह एग्जांपल करेंगे ताकि जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज भी हो जाएगा हमारा, और हमें थोड़ा सा इसमें जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो हमारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये सेट की एग्जांपल दी हुई है, कहता है राइट सब सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये 3 सेट हैं, एम्प्टी सेट दिया हुआ है, और ये सेट है जिसके अंदर 1 इसका एक ही एलिमेंट है, और ये सेट है जिसके 2 एलिमेंट्स हैं। तो इनके सब सेट लिखने हैं हमें। लास्ट में हमने पढ़ा था सब सेट वो सेट होता है जिसके तमाम किसी भी सेट का जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो दूसरे सेट में वो पाए जाएँ तो वो उसका सब सेट होता है। अब जैसा कि ये एग्जांपल में हमने अभी देखा, जो ये प्रीवियस के एग्जांपल थी कि उसमें हमारे एक एम्प्टी सेट था, तो एम्प्टी सब सेट का जो सब सेट होता है वो एम्प्टी सेट ही होता है। कि यानी कि जो असल में एम्प्टी सेट होता है उसका जो सब सेट होता है दोस्तों वो, यानी अगर फॉर एग्जांपल ये ए है, ये एम्प्टी सेट है, तो इसकी जो इसका सब सेट होगा वो एम्प्टी सेट ही होगा। ओके, आगे उसने हमें दिया हुआ है, कहता है कि आप बताएं ये बी है, इसका सब सेट लिखें। तो इसका सबसे पहले सब सेट आएगा एम्प्टी, फिर 1। मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेट के सब सेट फाइंड करने के लिए हम वो पावर सेट वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी P इज इक्वल टू जो होगा 2 की पावर n। तो इसमें चूंकि एक एलिमेंट है तो 2 की पावर 1 1, तो 2 सब सेट आएंगे। जो एम्प्टी सेट था उसकी में जो था उसमें 2 की पावर थी 0, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट नहीं था, तो उसका आ गया जिसकी पावर 0 वो 1 के बराबर होता है, तो उसका सब सेट आना था 1, यानी एम्प्टी सेट ही। तो दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का सबसेट का जो ये वाला है पार्ट सी है, सी सॉरी 3 है, 3 में भी 2 एलिमेंट दिए हुए हैं और इसके सबसेट आपको पता है 2 की पावर। अब हम इसमें देखेंगे, यानी 2 की पावर जो है वो 2 बनेगी, तो वो इज इक्वल टू आ जाएगा 4। तो 4 सबसेट बनेंगे, एक एम्प्टी, एक में ए, एक में बी और एक में ए बी। तो किसी भी सेट के सबसेट फाइंड करने के लिए 2 की पावर n का फार्मूला यूज़ करें। n से मुराद होता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो सेट में है। तो बहुत ही शानदार। राइट ऑल द प्रॉपर सबसेट ऑफ द फॉलोइंग। आपको पता है जो प्रॉपर सबसेट किसी भी सेट के वो होते हैं कि जो उसके अंदर यानी उसका वो हो लेकिन उसके तमाम एलिमेंट ना हो। जैसे कि ए का सबसेट है वो एम्प्टी सेट, क्योंकि ए का एक ही एलिमेंट है तो इसके 2 सबसेट बनेंगे, एक एम्प्टी बनेगा, एक ए बनेगा। तो इसका सबसेट जो प्रॉपर सबसेट वो होगा जो इसका मेंबर हो लेकिन उसके तमाम रुकन इसके मेंबर ना, यानी उसके तमाम एलिमेंट इसके मेंबर ना हो। यानी अब ये एम्प्टी सेट जो है ये इसका प्रॉपर सबसेट तो है, लेकिन और ए भी इसका प्रॉपर सबसेट है, लेकिन जो मतलब इसका इम्प्रॉपर जो ए है वो इसका इम्प्रॉपर सबसेट है। इम्प्रॉपर क्यों? क्योंकि जितने इसमें इसके मेंबर हैं उतने ही ए के मेंबर हैं। तो दोस्तों इसके प्रॉपर सबसेट आएंगे, तो इसके जो हैं वो आएंगे 3, क्योंकि टोटल इसके बनेंगे 4, तो 3 ये हैं कि इनका हर का जो एलिमेंट है वो इसका भी मेंबर है, लेकिन जो 0 1 हमारा चौथा आएगा वो इसका इम्प्रॉपर आएगा, प्रॉपर नहीं बनेगा। प्रॉपर क्योंकि तब बनेगा जब उसके भी दोनों उसके चूँकि दोनों ही एलिमेंट इसके मेंबर हैं, तो लिहाजा वो इसका इम्प्रॉपर है, प्रॉपर नहीं है, तो इसलिए 3 यही आएंगे। इसी तरह इसके भी टोटल 8 बनेगी, तो इसके 7 जो होंगे वो प्रॉपर सबसेट होंगे, 8वां तो यही बन जाएगा, तो लिहाजा वो इसका इम्प्रॉपर आ जाएगा। आगे है राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो हमें इसके पावर सेट लिखने के लिए वही तरीका है कि आपने सभी सेट्स को लिख के एक बार में करली ब्रैकेट्स लगा देनी है। इसके कितने आएंगे? इसके 4 आएंगे, इसके 8 आएंगे, इसके भी 2 आएंगे, 4 आएंगे सॉरी। तो ये देखें इसके 1 2 3, ठीक है। तो आगे इसके जो है प्रॉपर सेट लिखने हैं, पावर सेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, तो वो इसके ये आ गए हैं, 3 आ गए हैं। तो एम्प्टी सेट 1 और 1 0। ओके दोस्तों, तो एक इसका सिंपल एम्प्टी सेट भी बनना है, तो इसमें तो एक 5 है ना, तो एक एम्प्टी सेट भी आएगा इसी में। इसी तरह यानी एक 5, इसमें एक उसने ना मिस्टेक की हुई है ये वाले क्वेश्चन में, कि असल में इसका एक आना है एम्प्टी सेट, एक इसका आना है, ओके, एक इसका 1 आना है, एक 1 बाई एम्प्टी आना है, ठीक है, और एक सिंपल एम्प्टी सेट भी आना है, यानी इस तरह। तो इस तरह इसका आना है 3, ओके।
तो इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसमें, लेकिन एक तो इसका चूँकि एम्प्टी सेट भी इसका मेंबर है, ये वाली 5 भी, तो 5 भी तो आनी है। तो इसमें देखें ये आया हुआ, ये लहदा दिया भी हुआ उसने यहाँ पे, ठीक किया हुआ है, वेरीफाई द। अब आपने यूनियन लेना, आपको पता है यूनियन में ये होता है कि उसके तमाम मेंबर दोनों के जो कॉमन है वो लिख देने होते हैं। अब हमारे पास ए ये है 1 से 10 तक, बी जो है हमारे पास 7 से 12 तक है। तो अब हमने इन दोनों का यूनियन लेना दोस्तों, तो बहुत ही आसान यूनियन का तरीका होता है कि दोनों में जो एलिमेंट है उनके दोनों के सारे लिख देने होते हैं। यानी इन दोनों का यूनियन लिया, यूनियन में देखें 1 से 12 तक सारे लिख दिए, जो 2 दफ़ा आ रहा है यानी रिपीट हो रहा है उसको 1 टाइम लिख देना है। इसी तरह बी यूनियन ए का मतलब भी यही है कि बी और ए के तमाम मेंबर जो 2 टाइम आएगा उसको हम 1 टाइम लिख देंगे। लेकिन जो आपका इंटरसेक्शन होता है उसमें मैंने आपको बताया था कि आप वो उसमें हम सिर्फ उसका इंटरसेक्शन में वो ये भी यूनियन है और ये इंटरसेक्शन है ए और बी का। अब ए 1 से 10 है और ये 7 से 12 है। अब इसके अंदर सिर्फ 7 से 10 तक ही आएंगे, क्योंकि 7 से 10 तक वो एलिमेंट हैं जो दोनों में कॉमन है, तो इसमें इंटरसेक्शन में कॉमन आते हैं। इसी तरह बी ए रे में भी इसमें दोनों का आंसर सेम ही होगा, तो लिहाजा ये प्रॉपर्टी भी यानी कॉम्यूटेटिव प्रूव हो जाती है। इसी तरह ये 2 सेट है, इन दोनों का यूनियन लिया तो इनके दोनों के सारे ही एलिमेंट आ जाएंगे, ये देखने आगे। अब इनका इंटरसेक्शन लिया तो इनके सिर्फ कॉमन एलिमेंट आएंगे। कॉमन कौन से होंगे? जो 6 से 15 तक होंगे, 14 तक, क्योंकि ये 6 से 20 तक है और इसके अंदर सिर्फ इवन नंबर्स हैं, तो 14 इवन नंबर आएगा हमारा। तो इन दोनों का आंसर भी सेम आएगा। लास्ट में है ये वेन डायग्राम, ये बड़ी इंटरेस्टिंग होती है कि वेन डायग्राम में मतलब आपको वेन डायग्राम का डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी शेयर किया था कि वो वेन डायग्राम का क्वेश्चन कुछ इस तरह देता है कि यानी कि एक एरिया में कुछ लोग हैं यानी वो अखबार पढ़ते हैं, मतलब एक अखबार पढ़ते हैं, जो कुछ वाले हैं वो बी अखबार पढ़ते हैं। तो इसी तरह यानी वो डिफरेंट मतलब एरिया का आपको रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें तो ये बहुत ही आसान है कि इसमें वो बता रहा है कि ए और बी का इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन से मुराद आपको पता है कि दोनों के कॉमन एलिमेंट, और यूनियन से मुराद दोनों के एलिमेंट, वो आपने एरिया सारा शेडेड कर दिया। और ए माइनस बी का मतलब है कि ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो वो ए के वो हैं उनको हमने शेडेड कर दिया। बी माइनस ए का मतलब बी के वो मेंबर जो ए में नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो जो मैं क्वेश्चन आपसे कह रहा हूँ न्यूज़पेपर वाला, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार आता है, वो करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। फ़ी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।